लिए आप रिवाइज कर सकें एंड डायरेक्टली उसको एक्सपैंड कर सकें, अगर वो पॉइंट्स अगर याद है तो। मैम इफ यू वांट यू कैन इलेबोरेट किए माइक्रो नोट्स, क्योंकि ये यस, अप्रोच भी है पढ़ाई की तरफ। 3-4 महीने यूडी, इट्स नॉट अ फिक्स टाइमलाइन। और वो पता है क्या होता है कि मान लो आपने 1 महीने का टारगेट बनाया कि मैं इस महीने इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक करने वाला हूँ, लेकिन बीच में आपका मन करता है कि आज ऑप्शनल देख लेते हैं, आज ऑप्शनल के वो जो 40 टॉपिक बनाए थे उसका एक टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, तो ऐसे बीच में 3-4 रिवीजन मारनी है, तो वो ओवरऑल मतलब अगर 1 साल की प्रिपरेशन है तो उसका आप एटलीस्ट 1/3 टाइम या 1/3 तो देना ही चाहिए यार। मतलब 3-4 महीने एटलीस्ट आप दो उसको। 2 महीने तो उसको प्रिपेयर करने में ही लगते हैं, फिर 1 महीना उसको रिवाइज करने में लगता है, और लास्ट का 1 महीना चीजें बिल्कुल सेट करने में लगता है। और वो 1 महीना लगातार नहीं होता, फिर शुरू में आपको लगातार देना चाहिए टाइम। और उसमें ये भी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर अलग छोड़ दोगे या करंट अफेयर्स छोड़ दोगे, ये सब चीजें टैंडम में चलती हैं। साथ साथ आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, और पोर्टल भी देख रहे हो, सब चीजें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन तब आपके जो मैंने जब शुरू में हमने डिस्कस किया था कि आपका डेली शेड्यूल कैसे बनता है, उसमें जब आप जो मेन हैवी लिफ्टिंग करते हो, चाहे वो सुबह करते हो दिन में करते हो 3-3 2-2 घंटे की, तब आप ऑप्शनली पढ़ लो। फिर इस तरीके से टाइम टेबल बनाइए। तो 3-4 महीने ऐसा कोई वो नहीं है, किसी का क्या होता है कि वीक होता है तो 4-5 महीने भी लग जाते हैं। और माइक्रो मैक्रो नोट्स का मतलब ये था कि पहले आप एक टॉपिक को थोरोली प्रिपेयर करोगे, उसका सब लिखोगे, और फिर माइक्रो नोट्स आपके बनते हैं प्रीलिम्स के बाद, जब आप उनको एक शीट में सब कुछ समराइज कर देते हो। मतलब 5-10-40 टॉपिक थे, हर टॉपिक के लिए एक शीट, उसके मेन थिंकर्स, मेन पॉइंट्स, मेन एग्जांपल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, आर्टिकल, साल, या मतलब उसका स्ट्रक्चर, ये सब चीजें जो बहुत स्टैटिक फैक्चुअल हैं, क्योंकि कंसेप्ट्स आपके तब तक क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट्स जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे, आपको नहीं पता स्टेट क्या होती है, आपको नहीं पता पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है, या पॉलिटिक्स को मास्टर सब्जेक्ट क्यों बोला जाता है, जब तक आप चीजें रटेंगे और समझेंगे नहीं, इट वॉन्ट हेल्प यू दैट मच। वो जब surface level knowledge guys will never help you. इसीलिए I always say go in depth, try to understand the concepts. Without conceptual clarity, the exam and the subject won't help you back, and it will take you to a dilemma जिसमें आप फिर बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। आपको क्वेश्चन या आपको फिर चीजें समझ आनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जॉन रोल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में कैसे उसको शुरू किया एक्सप्लेन करना, क्या क्या उनका प्रोसेस था, स्टेप क्या थे, फिर उसकी थ्योरी क्या है, मेन प्रिंसिपल्स 3 क्या हैं, और उसको प्रेजेंट में कंटेम्पररी टाइम्स में कैसे हम समझ सकते हैं, फिर उसके क्रिटिसिज्म क्या है, क्यों उन्होंने उसको यूनिवर्सल थ्योरी बोला, और क्यों फिर उसके कम्युनिटेरियंस ने, फेमिनिस्ट ने, इन स्कॉलर्स ने क्यों इसको, या जो नियो लिबरल्स हैं उन्होंने कैसे इसको रिवाइव कराया, कैसे इसको रिवाइज करा कि एफर्मेटिव एक्शन भी एक हद तक होना चाहिए। मतलब कहने का है कि अगर मैं अश्विनी से आज पूछूं कि स्टेट मुझे बताओ, या पॉलिटिक्स को मतलब पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस क्यों कहते हैं, तो वो मुझे कन्विंस कर दे भाषा में कि इसलिए बोला जाता है। और खुद को बेवकूफ मत बनाना। इस सब्जेक्ट में थोड़ा टेंडेंसी होती है कि आपको चीजें देख ली, पढ़ ली, उस समय समझ आ गई, लेकिन आप जब किसी को समझाने लगो तो आप वो चीजें समझा नहीं पाते हो। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि आपके वो जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, आप अच्छे आंसर्स नहीं लिख पाओगे। और इंटरलिंकेज, जैसा मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था, थ्योरी को प्रैक्टिकल से, जैसे सेक्शन पेपर 1 के सेक्शन 1 को 2 से, और पेपर 2 के सेक्शन 1 को 2 से आपस में लिंक करो। थ्योरी को प्रैक्टिकल पार्ट से लिंक करोगे, उसके बिना आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। थैंक यू मैम। मैम वुड यू लाइक टू स्टार्ट विद द पीडीएफ? शुड बी ओके। So guys, so this is the batch details, 31st October to 30th April, which is fine. फाइन। तो इसमें आप जो 2-2.5 घंटे की इनकी क्लासेस होंगी, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, डिटेल्ड नोट्स। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, परेशान कीजिए आप इनको, यू आर पेइंग
टू ट्रबल देम। ठीक है, तो अच्छे से क्वेश्चन